यामामनन्ति मुनयः प्रकृतिं पुराणीं विद्येति श्रुतिरहस्य गिरो गृह्णन्ति तामर्धपल्लवित शङ्कररूपमुद्रा तामर्धपल्लवित शङ्कररूपमुद्रा देवी अनन्यशरण शरणं गतोऽस्मि देवी अनन्यशरण शरणं गतोऽस्मि शरणागतदीनार्थ परित्राण परायणे स्वीकृत्वा नः सत्रकार्या प्रसीद परमेश्वरी स्वीकृत्वा नः सत्रकार्यम् प्रसीद संविदेश्वरी। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। भगवती की असीम कृपा से संकल्पित त्रिदिवसीय सत्र को आज विराम दे रहे हैं, एक पूर्ति पर ले जा रहे हैं। यह जालोर संवित साधना इनकी जो संवित प्रवृत्ति चल रही है, प्रथम दिवस आपने बतलाया। बीसों साल से चल रही है। कितने? 21 वर्ष हो रहे हैं। इससे भगवती संवित स्वरूपिणी प्रसन्न है, इसका हमें प्रमाण मिल रहा है। अमृतोत्सव मनाया था आप लोगों ने 2 वर्ष पूर्व। उसमें बहुत से बाहर के भी संवित केंद्रों से कार्यकर्ता आए, साधक आए। उन लोगों ने अंतस्थल से जालोर केंद्र की भूरी भूरी प्रशंसा की है। उन्होंने एक प्रामाणिक एक ठप्पा लगा दिया, मोहर लगा दिया, हाँ जालोर भी एक केंद्र है। इसलिए मुझे भी संतोष है
प्रारंभिक जो नींव डालने का काम बहुत जटिल होता है, महत्वपूर्ण होता है, बाहर से दिखाई नहीं देता है, उस शिलान्यास का कार्य पूर्ण हो चुका है। पर मैं जालोर केंद्र के इन कार्यकर्ताओं को, जिनके कारण हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, इस वातावरण में, इस व्यवस्था में, उनको यह बता देना चाहता हूं कि केवल प्लिंथ लेवल बनाने से काम नहीं बनेगा। अब वास्तविक जो कंस्ट्रक्शन है अब प्रारंभ हो रहा है, तुम्हारा कार्य अब प्रारंभ हो रहा है, जिसमें इस पुण्य क्षेत्र को, प्राचीन क्षेत्र को पुनः उस अध्यात्म उन्नति में प्रतिष्ठित करने के कार्य में संबित साधनाएं जालोर शाखा एक मुख्य भूमिका निभा सके। समस्त नगर के नागरिकों को संबित साधक बनाए, जीवन में संबित साधना का समावेश करने में वो समर्थ हो। उसके लिए पहले दिन से मैं कह रहा हूं, शक्ति की आराधना के बिना यह कार्य संभव नहीं है। शास्त्र में इसलिए कहा, आपके जो प्रसाद पत्र दिया है उसमें भी यही वचन उद्धृत किया, आराध्या परमा शक्ति सर्वैरपि सुरासुरैः मातु परतरम किंचिन नादिकं भुवनत्रये। आराध्या परमाशक्ति ही सर्वैरपि सुरासुरैः, सभी के द्वारा आराध्य होती है पराशक्ति। ये कोई चॉइस नहीं है, अनिवार्य है। चाहे किसी भी मजहब के हो, किसी भी रूप में परमेश्वर को हम अपनावें, पर शक्ति रूप से तो ही उनकी उपासना हो सकती है। ये पहला दिन भी बतला दिया था आचार्य शंकर को, भगवती ने स्वयं बतलाया, मेरे बिना तो तुम्हारा ईश्वर हिलडुल भी नहीं सकता है। वास्तव में ईश्वर का रूप ही पराशक्ति है। आराध्या परमाशक्ति ही सर्वैरपि सुरासुरैः, सुरों के द्वारा, असुरों के द्वारा, असुर भी उनकी आराधना करते हैं, क्योंकि उसके बिना तो काम होता ही नहीं है। बलहीन क्या कर सकता है? असुर भी उनकी आराधना करते हैं तो भगवती उनको स्वीकार कर लेती है। पता नहीं आप लोग आबू आए कि नहीं। साधना इनका मुख्य केंद्र संत सरोवर, उसके पास में ही भगवती कुमारी कन्या का श्रीपाद का मंदिर पास में ही है, जिसके बारे में शायद हमने पहले भी उल्लेख किया होगा। ये बीच बीच में टूट जाता है। खैर उस व्याख्या के मैं नहीं जाऊंगा आजकल, आज जरा समय कम है हमारे पास। भगवती कुमारी रूप से आई और बुडल राक्ष वहां उत्पात मचा रहा था। आराधना करने वाले ऋषि मुनियों की उपासना में विघ्न डाल रहा था, और वो अवध्य था, इसलिए कुछ कर नहीं सकते थे। इसलिए बुडल राक्ष को एक महान प्रस्तर शिला डाल के दबा के उसके ऊपर भगवती खड़ी हो गई। इस स्कंद पुराण में इसका विस्तृत वर्णन है। कुमारी वहां विद्यमान है, इसलिए बहुत बड़ा मंदिर बनाया, जिसको आजकल देलवाड़ा मंदिर कहते हैं। जैनियों ने उसको परिवर्तित किया, कुमारी कन्या, जिसको लेकर यह सारा भूभाग जोधपुर तक आज तक कुमारिका क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। संकल्प करोगे कि कुमारिका क्षेत्र का नाम लिया जाता है। वो कुमारी वहां विराजमान रही तो वो जो बुडल राक्षस
उसके चरण के नीचे दबा हुआ था, उस चरण स्पर्श के प्रभाव से वो भगवती की स्तुति करने लगा। अब परिचय हुआ ना, कभी कभी वार पढ़ने से परिचय होता है, इसलिए बेचारी उसको मार भी करना पड़ता हो। बड़ी सुंदर मधुर स्तुति की, भगवती सुनती रही, बहुत प्रसन्न हो गई। उसने कहा, अरे तू तो बहुत सुंदर स्तुति करते हो, तुम बहुत खराब आदमी सोचती थी, तुम तो बहुत अच्छे हो, क्या चाहते हो, कुछ मांग मेरे से। आखिर उन्हीं की तो प्रजा है सभी, चाहे असुर कौन हो। अपने स्वभाव से, और कल परसों बतलाया था, धर्म आचरण से च्युत होने से असुर बनते हैं। भगवती की स्तुति करते करते उनकी बुद्धि इतनी निर्मल हो गई थी, कल रावण की बात की थी, भगवत रूप ध्यान से, भगवत नाम उच्चारण मात्र से चित्त में वो शुद्धि आती है, जिस सच्चाई से करो तो। इसलिए उन्होंने ये वर मांगा, मां हमेशा मेरे को अपने चरण के नीचे ही रखो, और कुछ नहीं मांगा, बस ऐसे ही रखो। अभी तक वो बुढ़ल वही है, दबा हुआ है। हाँ, ये दूसरी बात है कि महीने में एक बार करवट बदलता है तो गड़गड़ाहट होती है अंदर से जमीन के, अभी भी महसूस करते हैं महीने में एक बार, तो समझ लेते हैं बुढ़ल राक्षस हिल रहा है। सुरासुर ही, सुर भी उनकी आराधना करके ही काम सिद्ध करते हैं, असुर भी करते हैं, सभी वर्ग के द्वारा, क्योंकि मातु परतरम किंचिन नादिकम भुवनत्रये, मां से बढ़कर ये तीन लोक में और अधिक तत्व, श्रेष्ठतर तत्व कुछ नहीं है। अब मातु शब्द को कैसे लोगे ये तुम्हारे ऊपर है, हर स्तर में ले लेना, मुख्यतया 3 स्तर में। साधारणतया लोग यही समझते हैं माता ही प्रथम गुरु है, मातृदेवो भव, ये गुरुकुल में आचार्य सिखाते हैं, मातृदेवो भव। वो मां समझ लो जो जन्म देने वाली है, घर का निर्माण करती है, संतान को बड़ा करती है, इसके द्वारा ये कुल का निर्माण, और कुल के द्वारा फिर सारा समाज का निर्माण। वैयक दृष्टि से समझ लो, राष्ट्र दृष्टि से समझ लो, मातृभूमि कहते हैं ना, उससे बढ़कर कोई तत्व नहीं है। और हम जिसकी चर्चा अभी कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, केवल एक राष्ट्र रूपी मां नहीं, सारे विश्व को जन्म देने वाली वो परब्रह्म स्वरूपिणी, उस जगन माता को समझ लो। पर्सनल लेवल, नेशनल लेवल, स्पिरिचुअल लेवल, तीनों लेवल में समझ लो, मातृ तत्व से बढ़कर कोई तत्व नहीं है, उसकी उपासना करनी चाहिए। भगवान भाष्यकार आचार्य शंकर ने यही किया, तीनों स्तर में शक्ति आराधना। व्यक्तिगत रूप से तो आप जानते ही हैं, मैं आचार्य शंकर के जीवन के बारे में कह रहा हूं। संन्यास की आज्ञा प्राप्त करने के लिए मां की आराधना की, मां को प्रसन्न कराया विचित्र ढंग से, वचन देकर गए, संन्यास लेकर गए, अंतिम समय में याद करो तो मैं आ जाऊंगा जरूर। अब संन्यास लेने के बाद तो वो न किसी घर के होते, न किसी कुल के होते, न किसी देश के भी होते हैं, फिर भी उन्होंने उस वचन को निभाया। अंतिम क्षण में बिल्कुल अकेली थी, आर्यांबा स्मरण किया तो जाना पड़ा, और गए और पूरा काम किए। इसलिए इस वैयक्तिक दृष्टि से भी प्रत्येक व्यक्ति को मातृ सेवा करनी है।
और राष्ट्र की सेवा